स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास के पदों की व्याख्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। पहले वाचन करेंगे। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली बताया। और गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि गोपियों का ये मानना है कि उद्धव कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी कृष्ण के प्रेम का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। आपको बता दूं, यह जो काव्य है ये भ्रमर गीत से लिया गया है। और भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है, उसके माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित की है। तो उद्धव को यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप कृष्ण के दोस्त हो, कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन कृष्ण का एक जरा सा भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। आपकी स्थिति कैसी है देखो, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। स्नेह यानी स्नेह, जो स्नेह के अर्थ में आया है प्रेम, यानी जिस प्रकार से अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि आप प्रेम रूपी धागे को स्पर्श भी नहीं कर पाए हो। कि आपने प्रेम रूपी, तगा यानी धागा, आपने प्रेम रूपी धागे को स्पर्श भी नहीं किया है, और आपका मन भी अनुरागी नहीं है। अनुरागी मतलब प्रेम भरा मन नहीं है। आपने प्रेम रूपी धागे को स्पर्श भी नहीं किया है, और आपका मन अनुरागी भी नहीं है। और क्या स्थिति आपकी? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और आपकी स्थिति किस प्रकार से है? जिस प्रकार कमल का जो पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता है। उसी प्रकार की स्थिति उद्धव आपकी है। कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन उसका जरा सा भी प्रभाव, उनके प्रेम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और महाकवि सूरदास और क्या उदाहरण दे रहे हैं? कह रहे हैं जिस प्रकार से तेल की जो मटकी होती है, यानी मटकी है जिस पर तेल लगा हुआ है, तेल की जो मटकी है वो, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लग सकती। उसको अगर पानी में डुबो दें तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रह सकती, क्योंकि तेल के ऊपर पानी रुकता नहीं है। तो आपकी स्थिति इसी प्रकार की है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है वो भी किसी रूप से मोहित नहीं हो सकती, रूप के जाल में फंस नहीं सकती। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कह रही हमारी स्थिति कैसी है? हम तो उस चींटी के समान हैं जो गुड़ पर चिपक कर मर जाती है, लेकिन फिर भी उससे चिपकना या उस गुड़ के पास जाना नहीं छोड़ती। यानी जिस प्रकार चींटी है, उसको पता है इस गुड़ के पास जाऊंगी मैं, और इसके पास जाने से मेरी मृत्यु होना निश्चित है, तो भी वो गुड़ के पास जाती है, लेकिन उसके बाद वो उस गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दी है, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका जो प्रेम का भाव नहीं है उसको उन्होंने बताया है। अगला पद देखेंगे,
मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाय कोन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लई। गोपियाँ कह रही यहाँ पर उद्धव को कि हे उद्धव, हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वो मन में ही रह गई हैं। मन की मन ही मांझ रही, हमारी मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं। कहिए जाय कौन पे उदो ना ही परत कही, कि हे उद्धव अब आप बताइए, आप ही बताइए कि अब हम हमारी जो स्थिति है अब हम किन से जाकर कहें कि हे उद्धव हमारी मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं। आप ही बताइए अब हमारी जो स्थिति है अब हमें किन्हें जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब हमें जो भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए थे, हमें लगता था कि वो कुछ समय में आ जाएंगे और उनके आने की आशा में हमने तन और मन से इस व्यथा को सहन किया है। हमने एक श्री कृष्ण मथुरा चले गए, उनके आने की आशा में हमने क्या किया है, तन को और मन को जितना भी जो भी पीड़ा हुई हमारे तन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, वो हमने सहन कर लिया। यानी अगर हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं और हमें पता है कुछ समय बाद वो व्यक्ति आ जाएगा, तो उसके वियोग में होने वाली पीड़ा को हम सहन कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पता चले कि वो तो आएगा ही नहीं, तो फिर वो पीड़ा हमसे सहन नहीं होती है। अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि बिरहनी बिरह दही। अब गोपियाँ यह कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने हमें जो योग की बातें सिखाई हैं, योग की जितनी भी बातें आपने हमें सिखाई हैं, इन योग की बातों को, योग के संदेशों को, निर्गुण ईश्वर की बातों को सुन सुनकर अब हम विरह में जल रही हैं। विरहिणी विरह यानी विरहिणियाँ विरह में जल रही हैं। दही मतलब जल रही हैं, दहन से दही बना। चाहती होती गुहार जितैते उतते धार बही। हम जिस तरफ गुहार यानी पुकार लगा रहे थे, जिस तरफ हम पुकार लगा रहे थे, उस तरफ से एक तेज धारा ने आकर हमें बहा लिया है। अब आप देखिए, मान लो हम लोग कहीं डूब रहे होते हैं और हम किसी को बचाने की कि जिस तरफ हम आवाज़ लगाते भाई हमें बचाओ बचाओ, वहाँ से कोई बचाने वाला आए तो अच्छी बात है। लेकिन सोचो, जिस तरफ हम आवाज़ लगा रहे हैं हमारे बचाने की, उस तरफ से कोई बचाने वाला न आकर उस जिस तरफ हम डूब रहे हैं, जिधर से पानी आ रहा है, वहाँ हम आवाज़ लगा रहे हैं और सोचो उस तरफ से तेज धारा और आ गई और वो धारा आकर हमें बहा ले जाती है। यानी ये हुआ कि गोपियाँ कृष्ण को पुकार रही थी कि आप आइए और हमारे दुख को दूर कीजिए, लेकिन कृष्ण ने उधर से उद्धव को भेज दिया और उद्धव ने आकर इनको योग की बातें बताई। तो इसको सुनकर ये लगता है कि जिस तरफ से हम पुकार लगा रही थी, उधर से एक तेज़ धारा ने आकर हमें बहा ले, एक तेज़ धारा आई और वो तेज़ धारा हमें बहाकर ले गई। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। अब धीर धरई क्यों, अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, मर्यादा न लही, और अब हम मर्यादा में भी नहीं रह सकते। अब हमने सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। तो इस पद में गोपियों ने अपनी विरह वेदना का वर्णन उद्धव के सामने किया है। अगला पद देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। देखो, इसमें एक शब्द आया हारिल। हारिल एक पक्षी होता है और हारिल पक्षी को एक लकड़ी से विशेष प्रेम होता है। हारिल पक्षी जब भी उड़ता है अपने पैरों में वो लकड़ी को दबा कर रखता है, उड़ता है तब भी उस लकड़ी को लेके ही उड़ता है, कहीं बैठता है तो लकड़ी को लिए बैठता है। तो गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं।
जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से और वचनों से नंद नंदन यानी नंद बाबा के बेटे यानी कृष्ण को अपने उर यानी हृदय में धारण कर लिया है। हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद बाबा के बेटे यानी कृष्ण को अपने हृदय में रख लिया है और यह दृढ़ करी पकड़ी और उसे दृढ़ता से पकड़ लिया है। अब हम उसे छोड़ने वाली नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस दिन में और निशन रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में हम कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए फिरते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। हे उद्धव, तुमने हमें जो योग की बातें सिखाई है, बताई है, वो हमें ऐसी लगती हैं जिस प्रकार से करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। तुम्हारी योग की बातें हमने जो सुनी है ना, ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रही हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यानी आप तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि मतलब रोग, आप तो हमारे लिए एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जो हमने न तो आज तक कभी देखा है और न उसको कभी अनुभव किया है। आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव, यह जो बीमारी आप लेकर आए हो ना, ये उन्हीं को जाकर दो जिनके मन चक्री हैं, यानी जिनके मन भ्रमित हैं, जो भ्रमित हैं, जिनको ये पता नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको दो। ये जो तुम ये योग की शिक्षा लेकर आए हो, उन्हीं को दो जिनके मन चक्री हैं। लेकिन हमारा मन चक्री नहीं है, हमारा मन तो एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। इसलिए ये जो आप योग की बातें लेकर आए हो ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये आप किसी और को ले जाकर देना। अगला पद देखेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। देखो यहाँ पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दी है, वहाँ पर उनको दोष मतलब उनके ऊपर एक आक्षेप लगाया है। क्या कहा है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी है, कि भगवान जो है यानी कृष्ण जो है वो मथुरा में जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली। राजनीति पढ़ ली यानी वो अब राजनीति करने लग गए हैं। कैसे? देखो, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर यानी भंवरा, और यहाँ भंवरा मतलब उद्धव, उद्धव को भंवरे के रूप में माना कि हमने मधुकर यानी आपकी, उद्धव की बातें सुन ली, सारी बातें समझ ली, सुन ली और सब प्रकार के समाचार हमने प्राप्त कर लिए। यानी उद्धव ने क्या समाचार दिया उनको कि भाई कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, आप निर्गुण ईश्वर की भक्ति करो। ये बातें जो आपने बताई हैं, ये सारे समाचार हमने पा लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं और हमने सुन लिए हैं। इनसे हमें लगता है कि कृष्ण ने वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, जब वो यहाँ रहते थे तब ही बहुत चतुर थे, और अब तो उन्होंने कोई भारी ग्रंथ पढ़ लिया है। गुरु ग्रंथ भारी भी होता है, अब तो उन्होंने कोई वहाँ जाने के बाद कोई भारी यानी बड़े ग्रंथ पढ़ लिए दिखते हैं। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कोई भारी ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब तो लग रहा उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, ये उलाहना है, उपालंब है। अब लगता है उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमारे लिए योग के संदेश भेजे हैं। पठाए मतलब भेजे हैं, योग के संदेश भेजे हैं। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत थाए। अब गोपियाँ उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव,
पुराने लोग, भले लोग आगे के, यानी पुराने लोग थे ना, पहले के लोग, वो बहुत भले थे, अच्छे थे। वो परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए क्या करते थे, डोलते रहते थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, दूसरों की भलाई के कार्य वो करते रहते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाए, चले जो होते चुराए। अब वाले क्या है, अपने मन को मतलब फेर पाए, दोबारा से। अब आप अपने मन को, हमारे मन को फिर से प्राप्त करते हैं, हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लें। चले तो जो होते चुराए, जो उन्होंने हमसे हमारा मन जो चुरा लिया था ना, वो हमें वापस प्रदान कर दो। यानी कृष्ण ने जो हमारा मन, यहाँ रहते हुए हमारा मन जो चुरा लिया था, यानी हमारा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो हो गया है, वो हमें वापस कर दीजिए। वो कहते हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण यहाँ रहे, हमारा मन उनके प्रेम में लिप्त हुआ, अब उन्होंने हमारा जो मन जो चुरा लिया था, वो हमें वापस प्रदान कर दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाई। कि वे जो अब अनीति क्यों कर रहे हैं, अब वे यानी कृष्ण अनीति के कार्य क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति छुड़ाने वाले हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे क्यों अनीति के कार्य कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाएं, जो दूसरों को अनीति छुड़ाने वाले हैं। यानी भगवान का कार्य होता है दूसरों को बुरे कार्यों से दूर करना, जो दूसरों को बुरे कार्यों से दूर करके भले कार्यों की तरफ ले जाने वाले हैं, वे खुद अनीति क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है, राजा का धर्म तो यही होता है कि वे प्रजा को सताए नहीं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा की भलाई के कार्य करें। तो यहाँ इन चारों पदों में ही गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद है। गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि हमें तुम्हारी निर्गुण की बातें अच्छी नहीं लगती, हमें श्री कृष्ण से प्रेम है, और श्री कृष्ण वहाँ जाने के बाद बदल गए हैं। तो ये भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, और इन भ्रमर गीत काव्य का जो उद्देश्य है वो निर्गुण पर सगुण की विजय स्थापित करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।